Hello बच्चों, let's read the question. The question says an object is projected vertically upwards from the surface of earth of mass m. It is given surface of the earth with a velocity such that the maximum height reached is 8 times the radius of earth. Then we have to calculate the initial speed of projection and the speed at half the maximum height. So according to the question हमसे क्या कहा गया है कि अर्थ से किसी स्पीड से, लेट्स अज्यूम v, अर्थ के सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली प्रोजेक्ट किया गया, दिन ये कुछ हाइट पे पहुंचा है और वो उस हाइट को बोला जा रहा है 8r के बराबर है अगर r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ है और मास m है। देन हमसे पूछा है कि इसकी इनिशियल स्पीड v क्या है और जब ये अपने मैक्सिमम हाइट के आधे पर था, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, दैट मीन्स जब h इज इक्वल टू 4r के इक्वल था, देन स्पीड क्या थी। इसको इनिशियल स्पीड अगर हम बोल दें वी आई लिख देते हैं और ये v, देन v क्या है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ से जितनी काइनेटिक एनर्जी दिया जाएगा, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा तो गेन पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा उसी को बोला जाएगा, वहीं से v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करें इन द सोल्यूशन, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जी एम अपॉन, अगर सेंटर से देखें तो कितनी हाइट पे है, सेंटर से अगर देखें तो डिस्टेंस कितनी होगी 8r प्लस आर, दैट मीन्स 9r माइनस जी एम अपॉन एम अपॉन स्मॉल आर, सॉरी आर, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 16 जी एम डिवाइडेड बाई 9r, दैट मीन्स 4/3 अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर। ये है इनिशियल स्पीड, दैट मीन्स फर्स्ट का आंसर। फॉर द सेकेंड, जब हाफ मिनिमम हाइट पे पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट के हाफ पे पहुंचता है, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, तब उसका सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू हम लिख देंगे r प्लस 4r, दैट मीन्स 5r। सो यहाँ भी अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इसको ऐसे समझ लेते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, हाफ एम वी आई स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, यही पूछा है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 5r। देन यहाँ से अगर हम m से m कैंसिल हो जाएगा। अब वी आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया अभी, हाफ वी आई इज इक्वल टू 16/9 जी एम बाई आर, 16/9 जी एम डिवाइडेड बाई आर माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू
हाफ वी स्क्वायर माइनस जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। देन यहाँ से ये हो जाएगा 8/9, 8/9 -1, this should be 5, -1 + 1/5 gm divided by r is equal to half v square। तो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करने पे हो जाएगा 8 - 9 डिवाइडेड बाई 9 + 1/5 gm डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। देन यहाँ से फर्दर सॉल्व करने पे ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 + 9 डिवाइडेड बाई 45 जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। देन ये हो जाएगा 4/45, 8/45 एक्चुअली, जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 √2 gm डिवाइडेड बाई 5r। So this is the answer for second part of this question. So the final answer of this question, of the first part of this question, is 4/3 √gm divided by r, and the second part is 2/3 √2 gm divided by 5r. Hope you understood it well. Best of luck.